कि शाम के वक्त लोग इधर लड़का सब कहीं कहीं का आ जाता है, पीछे बैठ के नशा पान करता है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। प्रखंड प्रशासन लापरवाह है। बात भवन निर्माण हुआ, ठीक है। आज जो 67-68 लाख रुपया इसका व्यय राशि है, जिसमें लगभग नाजायज ढंग से 90% राशि की निकासी कर ली गई, तो फिर बंदोबस्त किस आधार पर होगा? तो मेरे आवेदन के बाद ये बंदोबस्ती रुका, लेकिन फिर न आज तक भवन बन रहा है, न बंदोबस्ती का कोई काम हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर विभागीय आला अधिकारी को वो पैसा उस विभाग में देते हैं कि उस विभाग से क्षेत्र से का यूज हो, जिससे क्षेत्र का विकास हो, पर विकास नहीं, विनाश हो रहा है। भवन तो तैयार है पर यूज नहीं हो पा रहा है। जनता का पैसा का दुरुपयोग होगा, इससे हम नया बिहार का कल्पना कर लेंगे। कह देने से सुशासन होता है, ये तो दिख ही रहा है ना सुशासन कितना बड़ा बात है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी प्रखंड परिषद में लाखों रुपए की लागत से निर्मित व्यापारिक भवन बदहाली की गिरफ्त में है। देखभाल के अभाव में यह भवन ध्वस्त होने के कगार पर है। यह भवन में सिर्फ जंगल और नशा करने वाले लोगों का रैन बसेरा बनते जा रहा है। शुभारंभ के 1 साल बाद भी यह भवन पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब तक इस व्यापारिक भवन का उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका। वही जनता के पैसे से बने व्यापारिक भवन को कोई देखने या सुनने वाला नहीं है। सरकार और सरकार के अफसरशाही की यह विफलता साफ साफ दिख रही है। लगभग दर्जनों व्यापारिक भवन जैसे तैसे बनवाया गया और पैसे की निकासी कर लिया गया, मगर यह तस्वीरें अभी आपको कांटी प्रखंड मुख्यालय में बने व्यापारिक भवन का है, जो अभी तक विकास के कोसों दूर हो चुका है। पर मेरा एक मानना है कि सरकार का पैसा और जनता का टैक्स का पैसा का दुरुपयोग हुआ, 2-3 सालों से लगातार दुरुपयोग हो रहा है। बड़ी सृजन से लोग जनता अपना कमाती है और सरकार को टैक्स के रूप में जनता पे ही करती है। वो बड़ा मेहनत की कमाई होती है और सरकार बड़े विभागीय आला अधिकारी को वो पैसा उस विभाग में देते हैं कि उस विभाग से क्षेत्र से का यूज हो, जिससे क्षेत्र का विकास हो, पर विकास नहीं, विनाश हो रहा है। भवन तो तैयार है पर यूज नहीं हो पा रहा है। दुकानदारों के लिए बनाया यार, जिसके लिए भी बनाया गया था यूज तो होना चाहिए ना। मेरे दुकानदार के लिए ही बनाया गया, किसी के रहने के लिए बनाया गया, पर यूज तो होना चाहिए ना। मेरा कहना है, कोई सामान हम खरीद ले और उसका यूज ना करे तो भैया खरीदना बेकार न है, मेरा मानना है। तो आपने बनवाया, सब कुछ किया, इसका यूज नहीं हो रहा है, जनता का पैसा का टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर इसी तरह से दुरुपयोग होगा तो कहाँ से बिहार बढ़ेगा भैया? कल्पना करते हैं कि नया बिहार, समृद्ध बिहार, टेक्नोलॉजी बिहार, कंप्यूटर युक्त बिहार, तो इससे बन जाएगा नया बिहार कि भवन बन गया, उसमें रहने वाला कोई नहीं हो, उपयोग नहीं होगा, जनता का पैसा का दुरुपयोग होगा, इससे हम नया बिहार का कल्पना कर लेंगे। कह देने से सुशासन होता है, ये तो दिख ही रहा है ना सुशासन कितना बड़ा बात है। और फिर से एक अंतिम बात कहना होगा कि इसका यूज होना चाहिए, जनता का पैसा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना। बड़ी मेहनत की कमाई जनता कमाती है और टैक्स के रूप में सरकार को देती है। धन्यवाद। उज्जवल कुमार ठाकुर, युवा लोजपा नेता, रामविलास। सबसे पहले तो प्रकाश न्यूज़ को मेरे तरफ से धन्यवाद कि अभी तक आप इस मुद्दा को 2-3 बार उठा चुके हैं, बहुत ज़ोर शोर से उठाए हैं। आप पर भी बहुत दबाव पड़ा था, हमें जानकारी हुआ था उस समय कि आप पर दबाव हो रहा था, लेकिन दबाव को दरकिनार करते हुए आपने इस मुद्दा को उठाया। इसके लिए आपके और आपके सहयोगी सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे 7-8 पेड़ था जिसको काट के ये लोग अपना कुछ ले गया। उसका जब हम एडिशन पे स्टन अवाल बवाल हुआ तो उस समय के बाद कुछ बोटा यहाँ छोड़ा हुआ है। उस पर ये लोग FIR नहीं करा रहे थे अभी तक, लेकिन पिछले 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार का हमको आमंत्रण मिला था। तो 13-10-22 को हमको DM कार्यालय से सूचना आया कि आपको 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाना है और 14 तारीख के DM कार्यालय पर आके संपर्क करना है। अभी तक जो लग रहा है कि जिला के बड़े पदाधिकारी तक बिके हुए हैं इस केस में। हमको जब भी न्याय मिलेगा तो या तो लोकायुक्त महोदय के यहाँ से मिले या फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से मिले, क्योंकि उसके नीचे के सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब लोग माल खाए हुए हैं, कोई कुछ लिखने के लिए तैयार नहीं है। जिस समय यहाँ ये रोड बना था, भवन बन रहा था, उससे पहले यहाँ रोड था, वो रोड को उखाड़ा गया जिसका साबूत मेरे पास है। उस ईंट से इस भवन का निर्माण स्टार्ट हुआ था, इसका भी साबूत मेरे पास है। लेकिन इतना देने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार का अगर डर नहीं होता तो ये लोग एफआईआर भी नहीं करता। अब सोच के देखिए, 2 साल पहले जिसको काटते और कटवाते हुए लोगों का फोटो दिया जाता है जिस प्रखंड प्रशासन को, वो प्रखंड प्रशासन डीडीसी मुजफ्फरपुर सहित लोग 25 महीना के बाद एक अननोन व्यक्ति पर एफआईआर करते हैं। अब बताइए, आपको देखा हुआ होगा जहाँ यही बगल में था इनका गार्ड हाउस, जहाँ गार्ड इनका रहता था, 4 गार्ड परमानेंट यहाँ रहता था, बाउंड्री वॉल के भीतर ही जगह है। अब फिर भी 7 रोज यहाँ पेड़ कटाया, लेकिन काटते हुए कोई नहीं देखा। फोटो देख के भी लोग रख लिया। उसके बाद भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, हम लोग बहुत आगे तक गए हुए हैं। नशे का भी आदि देखने को मिल रहा है। कितना अभी क्या हो रहा है कि सुन रहे हैं इधर कि शाम के वक्त लोग इधर लड़का सब कहीं कहीं का आ जाता है, पीछे बैठ के नशा पान करता है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। प्रखंड प्रशासन लापरवाह है। इसको रुपया चाहिए, चाहे जहाँ से भी रुपया दो। कहिएगा तो कहता है कि हम रुपया दे के आए हैं तो रुपया सुलेंगे। हम लोग रुपया नहीं सुलेंगे तो फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो हम रुपया कहाँ से देंगे? जब हम लोग रुपया वसूलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपको जो करना है, जहाँ जाना है जाइए, किसी के यहाँ जाने से कुछ नहीं होने वाला। अब रही बात भवन का, भवन निर्माण हुआ, ठीक है। आज जो 67-68 लाख रुपया इसका व्यय राशि है, जिसमें लगभग नाजायज़ ढंग से 90% राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन आज तक इस भवन का निर्माण भी फाइनल नहीं हुआ। पुराने प्रमुख जी और वर्तमान बीडीओ के चापलूसी के कारण इसको ये लोग बंदोबस्त कराने के फेरा में था। लेकिन फिर हमने सीओ की यहाँ एक पिटीशन दिया कि अभी भवन बना ही नहीं तो फिर बंदोबस्त किस आधार पर होगा। तो मेरे आवेदन के बाद ये बंदोबस्ती रुका, लेकिन फिर न आज तक भवन बन रहा है, न बंदोबस्ती का कोई काम हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर काम जहाँ पैसा का आगमन होगा वो काम होगा, जहाँ से पैसा ये लोग को नहीं मिलेगा कोई काम यहाँ नहीं हो रहा। यही स्थिति कांटी ब्लॉक का है आज के डेट में। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।